हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है, सुस्वागतम है आर के सिंपल क्लासेस में। कक्षा 10 के बच्चों के लिए 2024-25 सत्र के लिए आज पहला पाठ, कक्षा 10 विषय हिंदी, पाठ पद, सूरदास के पद। सूरदास इसके लेख कवि हैं और जन्म इनका 1478 ईस्वी में रूनकता नामक गांव में हुआ है और मृत्यु 1583 ईस्वी में पारसौली ग्राम में हुई थी। 105 वर्ष तक ये जीवित रहे। इनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी। सूरसागर में बताते हैं ओशियन माने सूर्स ओशियन इनकी सबसे अच्छी रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद थे, लेकिन वर्तमान में 10,000 पद मिलते हैं। और सूरसारावली में 1107 पद हैं। साहित्य लहरी में 118 दृष्टांत पदों का संकलन है। इनका जो सूर सागर है ये श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित है। जैसे श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है, वैसे ही सूर की तो सारी रचनाओं में बस कृष्ण ही छाए हैं। राम सीता पर भी इन्होंने वर्णन किया, लेकिन मुख्य रूप से कृष्ण के सगुण भक्ति शाखा के कवि रहे। तो आइए इनके बारे में और कुछ जानते हैं। एक बड़ी मशहूर कहावत है कि सूर तुलसी व बिहारी, इनसे बोर्ड परीक्षा हारी। मतलब बोर्ड परीक्षा में इनको आना ही आना है। और इनके अंधेपन के बारे में बताया जाता है। कुछ कहते हैं कि जन्मांध थे, कुछ कहते हैं कि बाद में हुए हैं, लेकिन इसका कोई क्लियर कारण नहीं मिलता है। और कुल मिलाकर ये माने अंधे थे और इनके नाम से ही हमारे देश में सूरदास अंधों के लिए शब्द प्रयोग होने लगा। भक्तमाल और 84 वैष्णवन की वार्ता में इनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। भक्तमाल में इनके अंधता का उल्लेख है। 84 वैष्णवन की वार्ता में रूनकता ग्राम में इनके जन्म की बात है। भाव प्रकाश जो ग्रंथ है उसमें कहा जाता है कि इनका जन्म सीही ग्राम में हुआ था और सारस्वत ये ब्राह्मण थे। और सूरदास से अंधों के लिए शब्द प्रयोग हुआ। मध्यकाल में सूर तथा सती शब्द का प्रयोग बड़े आदर से के साथ लिया जाता था, आप जानते हैं। और आईने अकबरी में सूरदास को अकबर के दरबारी संगीतकों में से एक माना गया है, लेकिन कहीं कहीं बताया जाता है कि सूरदास आगरा के या उधर के न होकर के पश्चिम के, बल्कि बनारस या काशी के थे। और इनके अंधे के कण के बारे में कहा जाता है एक बार ये वरदान श्री कृष्ण से मांगे थे। एक बार एक कुएं में गिर गए, श्री कृष्ण इनको बचाने जाते हैं, इनकी आंखें ठीक कर देते हैं, लेकिन ये कहते हैं नहीं, आपकी सूरत के सिवा मुझे किसी की सूरत पसंद नहीं है, इसलिए आप मुझे फिर से अंधा कर दीजिए। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। वात्सल्य रस के सम्राट माने जाते हैं, कृष्ण भक्ति के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं, अष्ट छाप कवियों के सर्वोच्च कवि माने जाते हैं। अष्ट छाप कवि की स्थापना वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ जी द्वारा 8 कवियों के एक समूह द्वारा की गई, जो अपने पद व कीर्तन से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। सारे 8 कवि दिन रात श्री कृष्ण की उपासना और कीर्तन किया करते थे। वल्लभ के 84 अपने पिता वल्लभ के 84 शिष्यों में से 4 को और विट्ठल नाथ जी अपने 252 शिष्यों में से 4 को लेकर के 4 4 8 कवियों को लेकर के जो एक कवि मंडली बनाई, उसको अष्टछाप कवि कहा जाता है। वल्लभ के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, परमान दास और कुंभन दास, कृष्णदास, और इनके विट्ठल के 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास और छीत स्वामी थे। इन सब ने इसमें सबसे अच्छे सर्वोच्च कवि सूरदास ही थे। सूरदास के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। बताते हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो कहीं कहीं बताते हैं रूनकता नामक ग्राम में, तो कहीं बताते हैं सीही नामक ग्राम में। 16वीं शताब्दी के कवि थे। इनके पिता का नाम था पंडित रामदास, बहुत बड़े गायक थे। इनकी माता का नाम जमुना दास था। गुरु इनके आचार्य वल्लभाचार्य थे। भक्ति कृष्ण भक्त, ब्रह्म का स्वरूप, सगुण उपासक थे ये। निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर और कृतियाँ मैंने बता ही दिया है। साहित्य में इनका योगदान कृष्ण की बाल लीलाएं, वात्सल्य वर्णन, श्रृंगार रस, ये इन्होंने वर्णन किया हुआ है भाई। और वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे और उनके संपर्क में आने के बाद ये कृष्ण लीला का गान करने लगे
और बताते हैं कि इनके कृष्ण लीला में जो शक्ति थी, ऐसा पद गाते थे कि सब लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे, स्वयं को भूल जाते थे। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और मुक्तक शैली के गेय पद अष्टछाप एवं भक्ति काल के महान कवि सूरदास और कृष्ण भक्त कवियों में सर्वोच्च स्थान तथा वात्सल्य रस के पुरोधा माने जाते हैं। इनकी रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, और श्री कृष्ण जी की बाल छब पर लेखनी अनुपम चली, श्री कृष्ण की बाल छब पर लेखनी अनुपम चली। इनके बारे में और कहा जाता है कि इनकी अद्वितीय कवि थे ये, और ये साहित्य, हिंदी साहित्य आकाश के दे दीप्यमान सूर्य हैं। इनके बारे में कहा गया है सूर सूर तुलसी शशि, उडगुन केशव दास, अब के कवि खदोत सम, जह तह करत प्रकाश। सूर सूर तुलसी शशि, उडगुन केशव दास, और अब के कवि खदोत सम, जह तह करत प्रकाश। माने सूरदास जी वास्तव में सूर थे और तुलसीदास जी तो चांद के समान थे, और केशवदास तो तारा थे, और अब के कवि कह रहे हैं जुगनू हैं। खदोत माने होता जुगनू, अब के कवि तो जुगनू हैं, जहां जलते हैं वहीं प्रकाश करते हैं, लेकिन ये लोग सब जगह प्रकाश किए। सूर सूर तुलसी शशि, उडगुन केशवदास, और अब के कवि खदोत सम, जहां तह करत प्रकाश। तो बहुत ही सुंदर रचना है। आइए इनके पद को हम लोग देखते हैं। इनके जन्म स्थान के बारे में मैंने बताया, कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में हुआ था, कुछ विद्वान उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रूनकता नामक गांव में बताते हैं ये अपनी विकलांगता की वजह से अपने परिवार में बहुत ज़्यादा सम्मान नहीं पाए, बार बार अपमानित किए गए आस पड़ोस के लोगों के, यहाँ तक अपमानित किए गए कि इनका लोग नाम तक भूल गए और इनको सूरदास कहने लगे। और शायद यही है कि इन्होंने अपने पदों की रचना की। वल्लभाचार्य जी को गऊ घाट में जब अपने स्वरचित पद को सुनाया तो उन्होंने इससे बड़े प्रभावित हुए, और वल्लभाचार्य जी कृष्ण भक्ति शाखा और पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक और संस्थापक माने जाते हैं, और फिर ये उन्हीं के साथ रहने लगे और उनके शिष्य बन गए। इनके गुरु का नाम आप जानते हैं, वल्लभाचार्य जी। आपके प्रस्तुत जो आपकी पुस्तक है काव्य में, इनके कुल 11 पद दिए गए हैं और बहुत सुंदर पद हैं। पहला पद इनका जो है उसमें अपने आराध्य देव श्री कृष्ण की वंदना करते हैं, उनके महानता को बताते हैं। चरणी कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पांगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरौ सुने गूंग पुन बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बारे बारे बंदो तिहि पाई। इसमें श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि जिस पर श्री कृष्ण की महिमा हो जाए, कमल रूपी चरणों की वंदना हो जाए, उनको वंदना करते हुए कहते, हे प्रभु आपके चरणों की वंदना करता हूँ जो कमल के समान कोमल हैं, और इनकी महिमा अगर हो जाए तो अंधे व्यक्ति को दिखाई देने लगता, बहरे को सुनाई देने लगता, गूंगा फिर से बोलने लगता, गरीब व्यक्ति राजा बन जाता है। सूरदास जी कहते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाता था। ऐसे दयालु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता, कमल के समान चरणों की वंदना करते हैं। बहुत सुंदर पद रचना है, बार बार सुनिए। यहाँ बंदो माने होता वंदना करना, चरण माने पैर, हरिराई माने श्री कृष्ण, पंग माने लंगड़ा, गिरी माने पहाड़, लंघे माने पार, दर्शाई माने दिखाई देना, बहिरो माने बहरा, सुने माने सुनने लगना, रंक माने गरीब, अतिह माने उस। पद्यांश 2 पर देखिए कि अविगत गति कछु कहते न पावे, अविगत गति कछु कहते न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रसी,
अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगमे अगोचर, सो जाने जो पावे, रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु, निरालंब कित धावे, शब विधि अगे में विचार ही तातई, शूर सगुन पद पाव गावे, सूर सगुन पद गावे। अभिगत माने अज्ञात, गति माने स्थित अंतर, गत माने हृदय, परम पद परम स्वाद माने अलौकिक आनंद, अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतोष, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर माने इंद्रियों की गति से परे, निरालंब बिना किसी आधार के, धावे माने दौड़े, ताते माने इसलिए, सगुण माने ब्रह्म। इसमें श्री कृष्ण के कमल रूपी सगुण रूप के प्रति अपनी भक्ति भावनाओं को व्यक्त किया। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की आराधना को अत्यंत कठिन और सगुण ब्रह्म की उपासना को सुगम और सरल बताया। देखिए, आंखें ना होते हुए सगुण उपासना करते हैं, और जिनके आंखें हैं वो निर्गुण करते हैं, निर्गुण भक्ति की उपासना करते हैं। ये कह रहे हैं कि निर्गुण ब्रह्म की आराधना बहुत कठिन है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, उसका वर्णन नहीं कर सकता है, वैसे निर्गुण ब्रह्म की भक्ति के आनंद का केवल अनुभव किया जा सकता है, उसे के बारे में बोला या बताया नहीं जा सकता है। आगे कह रहे हैं, उपासक को उससे असीम संतोष भी प्राप्त होता है। मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक नहीं पहुंचा जा सकता जो इंद्रियों से परे, इसलिए उसे अगम अगोचर कहा गया है। जो उसे प्राप्त कर लेता वही उसे जानता है। ईश्वर का, निर्गुण ईश्वर का ना कोई रूप है, ना आकृति, ना ही हमें उसके गुणों का ज्ञान है जिससे हम उसे प्राप्त कर सकें। बिना किसी के आधार उसे कैसे पाया जा सकता है? ऐसी स्थिति में भक्ति का मन बिना किसी आधार के यहाँ वहाँ भटकता रहेगा, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव। इसलिए सभी प्रकार से विचार करके सूरदास जी ने सगुण श्री कृष्ण की लीला के पद का गान अधिक उचित समझा है। कह रहे उस निर्गुण के बारे में क्या कहा जा सकता है, इसलिए सगुण भैया हो जाओ, कम से कम उसके बारे में गुण गाओ, उसको जानो। ऐसा है कुछ तुलसीदास जी ने भी निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए कहा, क्या कहा? बिनु पग चले सुने बिनु काना, अकर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अबिनु वाणी पक्तावड़ जोगी, कि बिनु वाणी भक्तावड़ जोगी। पद्यांश 3 में देखते हैं आगे। अब यहाँ पर अपने श्री कृष्ण के 2 पदों में माने उनके गुणों के महत्व को दिखाते हुए, अपने आराध्य देव श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करने के बाद उनके बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी बाल रूप में चलते हैं कि लेकत कान्हे घुटुरु आवते, मन में कनक नंद कई आंगन, बिंब पकड़ बई धावते, कबहु निरख हरि आप छाहू को, कर शोपक रन चाहत, किलके हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तेहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमायिक राजत, करि करि प्रतिपद प्रतिमन बसुधा, कमल बैठ की साजत, बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बोलावती, अचरा तर लय ढाके सूर्य के प्रभु, कौ दूध पिलावत।
घुटनों के बल चलते हुए श्री कृष्ण के आंगन के चित्र बता रहे हैं कि किलकत श्री कृष्ण जी उनकी बाल मनोदशा का वर्णन करते वात्सल्य रस के सम्राट कहे जाते हैं। किलकारी मानकर श्री कृष्ण अपने घुटनों के बल चल रहे हैं और बाबा नंद के मणि के समान आंगन में जब वो चलते अपनी परछाई देखते हैं तो उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब कृष्ण किलकारी मारकर हंसते हैं तो उनके आगे के दो दांत बराबर दिखाई देते हैं और जो बहुत ही शोभायमान होते, बड़े सुंदर दिखते हैं। श्री कृष्ण जी के हाथ पैरों की छाया उस पृथ्वी रूपी सोने के फर्श पर ऐसे प्रतीत हो रही मानो प्रत्येक मणि में उनके बैठने के लिए पृथ्वी ने कमल का आसन सजा दिया हो। प्रत्येक मणि पर उनके कमल जैसे हाथ पैरों पर पृथ्वी में पड़ने से ऐसा लगता है पृथ्वी पर कमल के फूलों का आसन बिछ रहा हो। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं को देखकर माता यशोदा जी बहुत आनंदित है, बार बार नंद बाबा को बुलाती, आइए आइए देखिए कितना सुंदर बालक कैसे अपनी बाल लीलाएं हमें दिखा रहा है। और तभी सूरदास जी के प्रभु श्री कृष्ण जी को यशोदा जी लेकर के अचरे में अपने दूध पिलाने लगते, उनको ढांक करके कोई देख न ले, मेरे लल्ला को नजर या टटका या टोना न लग जाए। क्या सुंदर वर्णन है, बताइए। बिना आंखों के कहते नहीं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कितना सुंदर बिना आंखों के सूरदास होते हुए भी हम तो कह रहे हैं जिनकी आंखें भी हैं उतना सुंदर वर्णन नहीं कर सकते जैसा सूरदास जी ने किया है। अगला पद देखते हैं पद्यांश 4 में। यहाँ पर ऐसे ही कुछ वर्णन, इसी तरह का वर्णन तुलसीदास जी ने भगवान राम के बाल चरित्र पर किया है, जहां वो कहते हैं कि आंगन फिरत घुटवन धायेन नील जलज तनु श्याम रम शिशु, नील जलज तनु श्याम राम शिशु, जनन निरख मुख निकट बुलाए, बंधु कुसुमन अरनु पद पंकज अंकस प्रभु चिन्ह बनि आए। इसमें श्री कृष्ण जी बाल हट का वर्णन है। बचपन में बच्चे बड़ा हट करते हैं, बड़े जिद्दी होते हैं। यहाँ अपनी माँ से वो जिद कर रहे हैं कि हे माँ अब तो मैं गाय चराने जाऊंगा, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कई संग जई हूँ, तेरे कहीं न रही हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत, आजु न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूंगा जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान में दई हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी कह रहे, हे माँ मैं गाय चराने जाऊंगा, मुझे गायों के बीच में डर नहीं लगती है, सारी रात नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की कसम मैं गाय चराने जाऊंगा। तभी सूरदास जी कहते हैं कि उनकी माँ कहती है अच्छा बेटा सो जा, मैं तुम्हें सुबह, पहले सो तो जाओ। कह रहे रात भर नहीं सोऊंगा, सुबह गाय चराने में जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो कहती है सो जा बेटा, पहले सो तो जाओ, जब सुबह होगी तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी और गाय चराने के लिए मैं तुम्हें जाने दूंगी। ठीक है। तो इस तरह से अब अगले पद में देखिए वही बाल हट कि गाय चराने जाते हैं और वहां जब सारे ग्वाल बाल उनको परेशान करते हैं, सारी गैया उन्हीं से चरवाते हैं, दौड़ दौड़ कर हकवाते हैं, उनसे इतना हकवाते हैं कि आकर अपनी मम्मी को, अपनी माता जी को जब ये बात बताते हैं, अगले पद में कह रहे हैं मैया हूं न चरई हूं गई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जौना पतिया ही पूछ बल दावहूँ अपनी सौह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को आवे मन बहराई, सूर्य श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाई। और जब आके बताते हैं कि मैया अब मैं गाय चराने कभी भी नहीं जाऊंगा, सारे ग्वाल बाल मुझसे ही सारी गैया चरवाते हैं,
मुझसे ही हकवाते हैं, मुझसे ही घिरवाते हैं। अगर नहीं मेरी बात पर यकीन है तो बलदाऊ भैया से अपनी कसम दे के पूछो कि ये बात मैं जो बता रहा हूँ सही है कि नहीं है। और इतना ही तो सुनते यशोदा मैया वो भला बुरा इतना गरियाने लगी ग्वाल बालों को कि मैं अपने बेटवा को किसके लिए भेजूं, जरा मन बहला ले, जरा जाके घूम टहल आए मन भावन जंगल में और गैया के साथ चले आओ। ये लोग इतने दुष्ट हैं, इतने कि हमारे ही बच्चे से सारा गाय चरवाते हैं। असूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिगाई, रिगाई मैंने घुमा घुमा कर मेरे ही बच्चे से गाय चरवाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इनके दिल है कि नहीं? इतने निर्दयी, इतने पत्थर दिल के ये लोग हैं ग्वाल बाल। और इस तरह से अभी तक इनकी बाल लीला का वर्णन करते हैं। अगले पद में गोपियां, क्योंकि श्री कृष्ण बंसी से बड़ा प्यार करते थे, गोपियां बंसी को अपना सौतन कहती हैं, कहती ये बंसी से इतना प्यार इनको कैसे है, चलो इसको चुरा लिया जाए। सखरी मुरली लीजे चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोड़ी। और सखरी मुरली लीजे चोरी, छिन एक भीतर छिन एक घर भीतर निशिबाशर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खोसत जोरी। ना जाने कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग फोरी। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बध्यो राग की डोरी। कह रहे हैं कि बताइए एक पल भी ये छोड़ते नहीं हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण की मुरली के प्रति गोपियों की ईर्ष्या का मनोदशा का वर्णन किया गया है कि बताइए इनकी मुरली, इनकी बंसी को चलो चुरा लिया जाए। ये एक पल भी उसको नहीं छोड़ते, चाहे घर के भीतर हो बाहर हो, कभी इस अंग पे कभी उस अंग पे, कभी होठ पर कभी कहीं कहीं भी रखते हैं, अंग अंग पर भरी है। मुझे तो लगता है जैसे हमारी सौतन हो गई है और इसने अपने प्रेम की डोरी से श्री कृष्ण को बांध लिया है, ऐसा सूरदास जी कहते हैं। और कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर किया गया है। कहते चुरा करके तोड़ी, माने इसको तोड़ डालेंगे हम लोग, इसको चुरा करके इसको हम लोग तोड़ डालेंगे। और अगला पद देखते हैं, यहाँ पर बहुत ही सुंदर यहाँ पर वर्णन किया गया है सत में कि जब मथुरा चले जाते हैं और उद्धव जाते हैं वापस गोपियों से मिलने के बाद, तो श्री कृष्ण जी उनको बताते हैं। यहाँ पर उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की जब सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं, तब कहते हैं उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन सघन गुंज की छाही। प्रात समय माता जशुमति अरु नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दही सजायो अतिहित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, शब दिन हसत सिरात। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सौहित जदु जात। मोह माने मुझे, दही माने दही, बिसरत माने बिसरना, धन धन माने धन, जिनसो माने। कह रहे हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज भूलता नहीं है, भूलने से भी नहीं भुलाया जाता है। वृंदावन का गोकुल वन उपवन, जहाँ के पेड़ों की छाया और प्रातः काल माता का दही मक्खन घी, ये सब और नंद बाबा, इनको सबको देखने का जो सुख मिलता था, माखन रोटी जो मिलती थी और जो माता खिलाती थी, क्या स्वाद था, वो मथुरा में कहाँ है। भले मैं यहाँ का राजा बन गया हूँ, मेरे पास सुख सुविधा की कमी नहीं, लेकिन मेरा दिल तो वहीं ब्रज में ही है। और गोपी ग्वाल के साथ जो खेलते थे, सारा दिन हंसते और हंसाते रहते थे। सूरदास जी कह रहे हैं धन्य है ब्रज के वासी, धन्य है कि भगवान इनके बारे में चिंता कर रहे हैं। बताइए दुनिया भगवान के बारे में चिंता करती, लेकिन धन्य है ये लोग कि श्री कृष्ण जी इनके बारे में चिंता कर रहे हैं। वाह, ठीक है। और अगले पद्यांश में यहाँ गोपियाँ समझा रही हैं कि हे उद्धव, एक ही तो मन था, वो चला गया श्री कृष्ण के पास।
उधो मने न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संगे कहो अवराधईस। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहत तन श्वासा जी वही कोटि बरीस। तुम सौ सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। गोपियां कह रहे हे उद्धव जी, आपको पता है कि ज्ञान का संदेश लेकर जब ब्रज भेजते हैं तो गोपियां उनके ज्ञान को नहीं मानती है। कहती देखो हमारे 10-15 मन तो है नहीं, 10-15-20 मन तो है नहीं कि हम सबको दे दें, सबको दे दें, एक योग को दे दें, एक निर्गुण को दे दें, उनको दे दें, ऐसा तो है नहीं। एक ही मन था, वो उसको लेके चले गए श्री कृष्ण जी। अब सारी इंद्रियां हमारी शिथिल हो गई हैं, जैसे सिर काट दिया जाए, शरीर का कोई मतलब नहीं है। और अब तो जब तक सांस है, यही एक करोड़ों वर्ष तक अगर हम जीवित रहेंगे तो बस यही एक आशा रहेगी कि कैसे हमारा मिलन हो जाए श्री कृष्ण जी से। और तुम तो उनके मित्र हो, सखा हो, तुम तो पूरी दुनिया के जानकार हो, बहुत बड़े योग गुरु हो भाई आप। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि हमारे नंद नंदन बिनु, हमारे तो उस नंद गोपाल के कोई और है ये नहीं, कोई जगदीश हम किसी को जानते ही नहीं है। उधव मन न भय 10-20। इसी प्रकार की भावना तुलसीदास जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक भरोसो एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। आइए अगला पद देखते हैं। उधव जाहूं तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें हाँ कहूँ न पठायो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग करत हो, बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयाने, हम सौ कहीं लई हम सही कई, जिय गुण ले हूँ सयाने, कह बला कह दशा दिगंबर, मस्ट करो पहचाने, साच कहो तुम कहो अपनी सौ, बूझत बात निदाने, सूर श्याम जब तुम्हें पठायो, तब नए कहूँ मुस्काने। हे गोपिया कर हे उद्धव, हम तुमको जान गए हैं। अरे तुम हमारे श्री कृष्ण के भेजे हुए दूत नहीं हो सकते हो, हमें समझाने आए हो। हमको तो लग रहा है तुम कहीं और जा रहे थे, रास्ता भूल गए हो भैया। ब्रज की नारिन को आप यहाँ जोग सिखाने आए हो, तुम्हारे अकल नाम की चीज है कि नहीं है? अरे हम तो कह रहे हैं कि हमसे ये बात कह दिया और किसी से मत कहिएगा। हम अबला से आप कह रहे दिगंबर हो जाइए, बिना वस्त्र के हो जाइए, आपको शर्म नहीं आती है? आप कितने बड़े ज्ञानी और विज्ञानी हैं। साच कहो, हम सच बताएं, चुप रहिए, अब मत बोलिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं जब श्री कृष्ण आपको भेजे थे तो कहीं मुस्कुरा दिए थे चुपके से? जैसे कभी हम किसी को बेवकूफ़ बनाने के लिए जब भेजते हैं तो मुस्कुरा देते, जा मजा आए। तो कहीं मजा लेने के लिए तो तुमको नहीं भेज दिए हैं कि जाओ मजा आएगा। और सूर्य श्याम तो कह रहे हैं इस तरह से श्री कृष्ण की जो भेजे गए उद्धव को फटकारती हैं गोपियां। कहती अक्ल नाम की चीज आपके नहीं है। हमको लग रहा है श्री कृष्ण जी मजा लेने के लिए तुमको भेज दिए हैं, जानते रहिएगा इस बात को। और पद्यांश 10 में है, निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहीं समुझाई सौहु दे, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन भेष है कैसो, अकिहि रश्मय अभिलाषी, पावेंगे पुन कियो आपनो, जोर करोगे गाशी, सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबय मति नासी। यहाँ पर गोपियाँ कह रही हैं कि भ्रमर के माध्यम, भौरे के माध्यम से मानते हुए उद्धव जी को सिखाने की कोशिश कर रही हैं कि कह रहे हैं कि
हे निर्गुण ब्रह्म, किस देश के निवासी हैं आप? हम कप्सन देकर पूछती हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, बताओ कि उनके पिता कौन है, उनकी माता कौन, उनकी पत्नी, उनकी उदासी कौन है, उनका रंग रूप कैसा है, उनकी वेशभूषा और किस रस को अधिक पसंद करते हैं। गोपियां उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर दो, यदि तुम हमारे साथ कपट करोगे तो उसका फल स्वयं ही भुगतोगे। सूरदास जी कहते हैं, गोपियों के इतने व्यंग्यात्मक तर्क को सुनकर उद्धव ठगे से रह गए, उनका सारा विवेक समाप्त हो गया। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया, हरा दिया। उद्धव का सारा ज्ञान अनपढ़ गोपियों के सामने जैसे नष्ट सा हो गया है। आगे देखिए, इस तरह से गोपियां उनकी बोलती बंद कर देती हैं उद्धव की। कौन से निर्गुण देश की आप बता रहे हैं, जिसका कोई रूप नहीं रंग है, उसके माता पिता कौन है, सब सही से बताइए। संदेशो देव की सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की, माया करते ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तौ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़तैं माखन रोटी भावे। तेलौ बटनो अरुता तो जल, ताहि देखि भजी जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देती, क्रम क्रम करि कई नहाते। सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन, बढ़्यो रहत उर सोच। मेरो अलक लड़तयो मोहन होई हैं, करत संकोच। मेरो अलक लड़त्यो मोहन होई हैं, करत संकोच। अंतिम पंक्ति में यशोदा मैया देवकी के लिए संदेश देते हुए कहती हैं कि आप तो उसकी सही माँ है, मैं तो धाय माँ हूँ, उसकी पालन पोषण करने वाली माँ थी, लेकिन वो मुझे भी माँ कहता है, मेरे भी दिल में ममता है। भले आज वो मथुरा में आपके पास है, मैं आपको उसकी कुछ आदतें जरूर बताती देती हूँ, यद्यप आप उसकी सारी आदतें तो जानती, आप उसकी माँ होंगी, माँ हैं। कहती हैं कि प्रात होते ही मेरे लाल लड़ते हैं, उनको माखन रोटी सुबह ही मेरे लाडले मेरे कृष्ण को बहुत पसंद है। और तेल उबटन और जल देख करके तो बहुत दूर भाग जाते हैं, फिर ताहि देख भाई बहुत दूर भाग जाते हैं, और एक एक चीज फिर मांगते हैं, मैं उनको देती हूँ, तब वो धीरे धीरे आते हैं और तब नहाते हैं। ऐसे हमारे श्री कृष्ण जी करते हैं। और सूरदास जी कहते हैं, मोहि रैन दिन बढ़े और रहत, मेरे हृदय में दिन रात एक सोच रहती है कि श्री कृष्ण जी मेरा लाडला, मेरा प्यारा लल्ला, आपसे कहीं कुछ मांगने में संकोच तो नहीं करता है। क्या ममता की बात यहाँ पर सूरदास जी ने कहा है, और यहीं पर आपका ये पद समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए इस पूरे पद को एक बार फिर से मैं गाने का कोशिश करता हूँ। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे। अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरे सुने गूंग पुनि बोले। रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय। बारे बारे बंदो तिहि पाई। अभिगत, अगला पद, अभिगत गत कछु कहत न आवे। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। मान बानी कौ अगमे अगोचर, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जाति जिगुत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विधि अगम विचार ही तात, सूर सगुन पद गावे। बचपन की बाल लीला का वर्णन है। किलकत कान्ह घुटरु अन्यावत, मणिमय कनक नंद कई आंगन। बिंब पकर बैधावत, कबहु निरख हरिया पुछाहू को। कर सौ पकड़न चाहत, किलकी हसत राजत द्वैदतिया। पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया। यह उपमायिक राजती, करि कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा। कमल बैठे की साजती, बाली दशा सुख निरखि जसोदा।
पुनि पुनि नंद बोलावती, अचरा तर लय ढाके सूर के, प्रभु को दूध पिलावत। अब श्री कृष्ण के दो पदों में बाल हट देखिए, एक में गाय चराने की और एक में गाय न चराने की। पहले में गाय चराने के लिए, मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, प्रात होत बल कई संग जई हूँ, तेरे कहे न रही हूँ, ग्वाल बाल गाइन कई भीतर, न कहूँ डर नहीं लागत, आज न सोऊं नंद दुहाई, रैन रहूं गौ जागत, और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठे रही हूँ, सूर्य श्याम तुम सोई रहे हो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। और फिर कहते अब नहीं चराने जाऊंगा, मैया हूँ न चरई हूँ गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोह से, मेरे पाई पिराई, जौन पतिया ही पूछ बलिदाय हूँ, अपने साह दिवाई, यह सुनि माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पठवत अपने लरिका को, आवे मन बहराई, सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहि गाई। और गोपियां जब उनके बांसुरी को चुरा कर तोड़ने की बात करती हैं, जैसे आजकल के बच्चों से परेशान माता पिता उसके मोबाइल को तोड़ने की बात करते हैं, ऐसा ही प्रेम कुछ उनका भी था बांसुरी के साथ, बंसी के साथ, उस मुरली के साथ। जैसे आजकल के बच्चों का सारा प्रेम सारा मोबाइल के साथ हो गया, सारा का सारा प्रेम। तो वही कह रहे हैं गोपियां, सखीरी मुरली ली जय चोरी, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर सिन शिवाशर धरत न कबहूँ छोरी, कबहू कर कबहू अधरन कटी, कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहनी, राखे अंग अंग भोरी, सूरदास प्रभु कौमन सजनी, बध्यो राग की डोरी। और तब उसके बाद गोपियां कहती हैं कि 10-15 मन तो है नहीं, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नाही। यहाँ पर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझे ब्रज कभी नहीं बिसरता है। हाँ, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन गुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमत अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दह्यो सजायो अति हित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूर्यदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सौहित जदुनाथ। और उसके बाद गोपियाँ कहती मेरे 10-15 मन तो है नहीं, एक था श्री कृष्ण के साथ चला गया, जैसे उद्धव मन न भय 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को अवराधईस, इंद्रिय शिथिल भई के सौ बिन जौ देहूं बिन शीस, आशा लागी रहत तन श्वासा जी वहीं कोट बरीस, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश, कोई और जगदीश नहीं है। और उद्धव गोपियाँ कह रही हैं, उद्धव जाहूँ तुम्हें हम जाने, कहती गलती से यहाँ आ गए हैं, जाना कहीं और तक चले आए यहाँ। श्याम तुम्हें हाँ कहूँ न पठेयो, तुम हो बीच भुलाने, ब्रज नारिन सौ जोग कहत हो बात कहत न लजाने, बड़े लोग न विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, हम सौ कहीं लई हम सही के जिय गुण ले हूँ सयाने, कह बला कह दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, साच कहो तुम कहो अपनी सौ बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब न कहूँ मुस्काने, कहीं मुस्कुरा के तो नहीं आपको भेज दिया है मूर्ख बनाने के लिए, उद्धव जाए हूँ तुम्हें हम जाने। और इसमें कह रहे निर्गुण के बारे में गोपियाँ उनको ऐसा संदेश देते कि उनकी बोलती बंद हो जाती है। निर्गुण कौन देश कौ बासी, मधुकर कहीं समुझाई, सौहृदय भूजत साच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे वरण वेश है कैसो किम रस में अभिलासी, पाओगे पुन कियो आपनो जोर जोर करोगे
गासी सुनत मौन है रहियो, सुनत मौन होई रहियो बावरो, सूर सबे मति नासी। सारी बुद्धि उनकी नष्ट हो गई, बोलती बंद हो गई भाई। और अंत में यशोदा जी के माँ देवकी को संदेश क्या कह रही हैं, अपनी वात्सल्य प्रेम को दिखाते हुए कह रही हैं, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाई तिहारे सुत की माया करत ही रही हो, यद्यपि टेव तुम जानत उनकी तव मोहि कहीं आवे, प्रात होत मेरे लाल लड़तई माखन रोटी भावे, तेल उबटनौ अरुता तौ जल ताहि देखि भज जाते, जोई जोई मागत सोई सोई देती क्रम क्रम कर कई नहाते, सूर्य पथिक सुन मोहि रैन दिन अब बढ़्यो रहत उर सोच, मेरो अलक लड़े तो मोहन वही है करत संकोच। ये सारी रचना सूर सागर से ली गई है, जो उनकी सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, जिसमें बताते हैं कि 1.25 लाख पद थे लेकिन वर्तमान में 10,000 पद हैं। अगर आपको ये रचना, ये मेरी प्रस्तुति जो मैंने श्री कृष्ण के पद गाए हैं, असूरदास जी की अनुपम रचना मैंने आपको सुनाई है, संदर्भ सहित जो व्याख्या मैंने की है, अगर पसंद आए तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में बताइएगा और खूब मन लगा के बार बार पढ़िएगा। इसकी एक एक शब्द में 1000 अर्थ भरे हैं, इतना सुंदर वर्णन है कि क्या कहने। तो आप इसको लाइक करिए, बार बार पढ़िए, इसमें रस छंद काव्य सौंदर्य को देखिए जो आपको एग्जाम में लिखना है, और खूब अच्छे से लिखिए, खूब अच्छे से पास होइए। पढ़े भारत बढ़े भारत, इसी शुभकामना के साथ मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन, गुड बाय।